एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तेलंगाना चुनाव प्रचार जोर पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुद्दीन ओवैसी तमाम अहलियान महल्ला से गुजारिश करने आया हूँ, 30 नवंबर को मजलिस को अड्डे कर कामयाब करिए। एमआईएम के उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए चलाया जनसंपर्क अभियान। एमआईएम का गढ़ को बचाने के लिए ओवैसी साहब ने झोंकी पूरी ताकत। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन एमआईएम के तेलंगाना गढ़ में खुद एमआईएम के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बताते चलें आपको कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारी है, तो वहीं तेलंगाना उनके गढ़ में भी एमआईएम अपने 6 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। हालांकि तेलंगाना में और भी उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन पहले लिस्ट में 6 उम्मीदवारों का नाम है और खुद एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली विधानसभा में जनसंपर्क अभियान किए, डोर टू डोर गए, लोगों से मुलाकात की और साथ ही साथ एक माहौल तैयार की है। बताते चलें कि नामपल्ली विधानसभा से एमआईएम के उम्मीदवार माजिद हुसैन एमआईएम के उम्मीदवार हैं और इस वक्त माजिद हुसैन के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राजस्थान में जहां पर चुनाव प्रचार किए और कई सभाओं को संबोधित करने के बाद सीधे अब उनकी पूरी निगाहें तेलंगाना विधानसभा चुनाव में है। विधानसभा चुनाव तेलंगाना में इस वक्त काफी सरगर्मी तेज है। लगातार एमआईएम पर कई आरोप लग रहे हैं, उसके बावजूद भी एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने गढ़ को बचाने के लिए लगातार चुनावी मैदान में डटे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देखते होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जो है पैदल मार्च कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में भाग लिए हैं और लोगों के साथ डोर टू डोर एमआईएम के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। एमआईएम के उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए इस वक्त वोट मांगते नजर आ रहे हैं। माजिद हुसैन नामपल्ली विधानसभा से अपना उम्मीदवार है और एमआईएम के उम्मीदवार इसको लेकर इस वक्त काफ़ी सरगर्मी और तेज हो गई है, क्योंकि एमआईएम को लगातार कांग्रेस के तरफ से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। खुद कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी पहुंचकर एमआईएम के सीआर को लगातार कोस रहे हैं, तो वहीं एमआईएम भी कहीं नहीं छोड़ रहा है। एमआईएम पूरी कुव्वत के साथ और खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भरी मंच में बोलते हैं कि कांग्रेस की क्या सच्चाई है, बीजेपी क्या सच्चाई है। और खुद एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मानना है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी है, वहां पर लोगों को इस्तेमाल फुटबॉल की तरह से किया जाता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों को सियासी बेदारी लाने के लिए पुरजोर अपने मंच में कोशिश किया है। इसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार की शुरुआत की है और ये अलग तरीका है चुनाव प्रचार करने का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद पैदल मार्च कर रहे हैं, जहां देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। खुद अपने गढ़ में, अपने राज्य में इस तरह से पैदल मार्च कर रहे हैं और एमआईएम के उम्मीदवारों के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखना यह है कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का मानना है कि जिस तरह से तेलंगाना में विकास हुआ है और यहाँ के जो मुसलमान और दलितों का विकास हुआ है, वो अन्य राज्यों में नहीं हुआ है। यानी अन्य राज्यों में जहां बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि उन्होंने कहा कि कौमी पार्टी 2 पार्टी अगर है तो वहां लोगों को फुटबॉल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प है, जहां केसीआर और एमआईएम मिलकर लगातार वहां पर विकास किए हैं। दलितों का विकास हुआ है, मुसलमानों का विकास हुआ है, आदिवासियों का विकास हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। तेलंगाना में जो विकास हुआ है अन्य राज्यों के बनिस्बत बहुत ज्यादा है। फिलहाल लोगों को विकास के साथ साथ आप जो है वहाँ पर सियासी बेदारी लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लगातार देखा जा रहा है कि अपने 6 उम्मीदवार पहले लिस्ट में जारी किया है और शुरुआत जो है नामपल्ली विधानसभा से की है। नामपल्ली विधानसभा से माजिद हुसैन साहब बिहार के इलेक्शन इंचार्ज भी है, उत्तर प्रदेश के भी है और लगातार जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में भी लगातार पहुँचकर वो अपना चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं और इस बार वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव मैदान में उन्हें
नामपल्ली विधानसभा से उतारा गया है। लगातार आपको हम तेलंगाना विधानसभा चुनाव का अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।